हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके और क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 किया था। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका लोन अकाउंट पे बेस्ड है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर। नाउ फर्स्ट, A, B and C entered into partnership on 1st April 16 with capitals of 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. ओके, तो ये आपको कैपिटल्स दे दी है पार्टनर्स की। नाउ 1st July 16 को B एडवांस 2 lakh and on 1st December 16 C advanced 1 lakh by way of loans to the firm. अब भाई B और C ने ना फर्म को लोन दिए हैं अपनी तरफ से। ओके, तो जब भी पार्टनर्स लोन देते हैं और अगर आपको कोई भी परसेंटेज गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो आप हमेशा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट पे करते हैं इनके लोन पर। ओके, मतलब फर्म पे करेगी। नाउ अब देखिए, इनको डेट्स भी दी हुई है कि बी ने कब लोन दिया था और सी ने कब लोन दिया था फर्म को। तो उन्हीं डेट्स के, उन्हीं मंथ्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,70,000। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो भाई जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया तो 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज नहीं गिवन है तो इक्वली आप लोग शेयर करते हो। अंडरस्टूड। नाउ prepare partners capital account and loan account, and here we only have to make partners capital account. There is no need to make P&L appropriation because it is not asking in this question. Okay, तो हम सबसे पहले बनाएंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि जो भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना पार्टनर्स को उनके लोन पर, वो कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होता है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ओके, और एक्सपेंसेस कहाँ पे शो होते हैं? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन में हम ओनली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट्स का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सैलरीज, ये सब और आप लोग उसमें प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। Okay, now as you know, date पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट हमें बनाना होता है हमेशा। Now we have 3 partners A, B. I don't have much space, that's why I'm making this type of columns थोड़े आपको लगेंगे वाइड नहीं है ये। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, दैट इज हमारा प्रॉफिट, है ना। तो भाई अब हम प्रॉफिट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, आपकी कैपिटल आएगी यहाँ पे सबसे पहले। फर्स्ट 4, डेट है आपकी 16, तो आ जाएगा बाय बैलेंस बी ब्रॉट डाउन। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल्स, तो लिख देंगे हम लोग 10 lakh, then 8 lakh and then 5 lakh rupees. Understood? अब हमारे यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ही गिवन है हमें, सिर्फ वो ही एक एक्सपेंस है जो हमें करना है, बाकी और कोई एक्सपेंस हमें यहाँ पे नहीं करना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो हम ना यहाँ पे डायरेक्टली वो वाले प्रॉफिट्स यहाँ पे निकालेंगे जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तो भाई यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना ले रही हूँ
इस वर्किंग नोट में ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, वही सेम होता है. ये वैसे भी आप रफ में बनाने वाले हैं. अमाउंट लिख दीजिए या रुपीज लिख दीजिए, वॉट एवर, बोथ आर सेम थिंग्स. ओके, अब देख लेते हैं हम. यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया था फॉर द ईयर 7,70,000 रुपीज. अंडरस्टूड. नाउ अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है. तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो भाई आपका ए, आपने बी और सी ने ही सिर्फ लोन्स दिए थे, ठीक है. तो बी ने दिया था 2 लाख रुपीस का लोन और परसेंटेज गिवन नहीं है तो 6/100. और इसने दिया था लोन 1 जुलाई को. तो बेटा 1 जुलाई से आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे ना तो 9 मंथ्स होते हैं, ठीक है. तो आप 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट निकालने वाले हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 9/12 बिकॉज यू हैव 12 मंथ्स इन एन ईयर. ओके, अब आती है बारी सी की. तो सी ने दिया था 1 लाख का लोन. अगेन सेम परसेंट लगाना है हमें 6%. और सी ने हमें लोन दिया था 1 दिसंबर को. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, वी हैव 4 मंथ्स. ओके, 4 मंथ्स का आपका इसका इंटरेस्ट बनेगा. तो आपका हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9,000 रुपीज. एंड हियर यू हैव 2,000 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे 2,000 तो आ गया सी का इंटरेस्ट एंड 9,000 आ गया बी का इंटरेस्ट. अब देखते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे जो हम लोग कहाँ ले जाते थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में. तो कर लेंगे इनका टोटल 7,70,000 रुपीज और माइनस करेंगे आप 11,000 रुपीज. तो आ जाएगा यहाँ पे 7,59,000 रुपीज. ओके, हाँ जी. तो अब 7,59,000 रुपीज यहाँ पे आ गया. अब हमें ना यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि इन्होंने कोई भी शेयरिंग रेशियोज डिसाइड नहीं किए, तो हमें इक्वली इनको शेयर करना है. अंडरस्टूड. तो अब हम 31 मार्च को यहाँ पे ये प्रॉफिट्स को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स. नाउ बाय प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, या फिर वो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिखेंगे ना तो वो भी सही आ जाएगा, ठीक है. तो मैं वो भी लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पे आपने इनको डिवाइड करना है. 7,59,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से. तो आपका आ जाएगा, क्या लिखते हैं हम, 7,59,000 डिवाइडेड बाई 3. तो बेटा 2,53,000 आपका आ रहा है ईच पार्टनर का प्रॉफिट, ठीक है. अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रेडिट साइड का टोटल. हमारे पास कोई और आइटम तो गिवन है नहीं डेबिट के लिए, ठीक है ना. कोई ड्रॉइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है. तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली टू बैलेंस कैरिड डाउन. यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख प्लस 2,53,000 तो आ जाएगा आपका 12,53,000. दिस इज 10,53,000 and this is 7,53,000 rupees. ओके, सेम फिगर्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी होती है जब कोई आइटम नहीं दिया होता है डेबिट में. 10,53,000 and 7,53,000 rupees. This is how we need to make our capital account. अब हमसे ना इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है लोन्स अकाउंट.
तो भाई आपको ना बी और सी के लोन्स अकाउंट बनाने हैं इसके बाद में। तो आप यहाँ तक का कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप नोट डाउन कर लें तो दिस इज वेरी सॉरी, आई जस्ट हैज फॉलन नाउ I am erasing it. Okay, now next we have to make loans account. तो सबसे पहले B's loan account and here C's loan account. पहले हम बना लेते हैं इनके फॉर्मेट्स, डेट, पर्टिकुलर्स एंड amount, clean date, particulars and amount। ये आ गया आपका क्रेडिट साइड, ये आ गया आपका डेबिट साइड। सेम फॉर्मेट यू हैव टू मेक फॉर सी, ठीक है। क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। अब देखिए इन्होंने 1 जुलाई को हमें लोन दिया था, फर्म को लोन दिया था। ओके, तो यहाँ पे आप डेट वो ही डालेंगे जो लोन वाली डेट है। ओके, अब बड़ा अमाउंट था तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इन्होंने बैंक से हमें दिया था, तो इन्होंने 2 लाख रुपीस दिए थे हमें, ठीक है। अब बाकी अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनको मिला है ना बी को, ठीक है, तो वो इनके लिए एक इनकम हो गई है। तो ये हमने दिया इन्हें 31 मार्च 17 को। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका कैलकुलेशन हमने किया था तो आया था आपका 9000 रुपीज, ठीक है। अब भाई हमारे पास ना कोई और आइटम तो है नहीं, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इनका, तो आ जाएगा 2,09,000 रुपीज। और सेम डेट को हम इसे बैलेंस को कैरी डाउन कर देते हैं 2,09,000 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक देयर लोन्स अकाउंट। देख लेते हैं एक बार सब कुछ करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब हमारी डेट है 1 दिसंबर, तो यहाँ पे 1 दिसंबर 16 को सी ने फर्म को लोन दिया था। तो अगेन बाय बैंक 1 लाख रुपीज एंड बेटा इन्हें भी एट द एंड ऑफ द ईयर क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था इनके लोन पर, और इन्हें मिला था 2000 रुपीज का लोन, सॉरी इंटरेस्ट। ओके, नाउ 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 1,02,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे लोन्स अकाउंट भी बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया था, जितना पूछा जाए उतना ही आपको बनाना होता है, अंडरस्टूड। अब यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन ओवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन में अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये लोन अकाउंट पे बेस्ड था, तो इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्वेश्चन करने को एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से तैयार रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।